14वीं विधानसभा का ये 9वां सत्र है और इसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। अब तक 981 प्रश्न पूछे जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 773 तारांकित और 188 अतारांकित प्रश्न हैं। नियम 62 के तहत 13, नियम 101 के तहत 6, नियम 130 के तहत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई नेता शामिल होंगे। वहीं विपक्ष के हमलों पर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है। इस बार विपक्ष आपदा राहत बचाव में देरी और शिक्षण संस्थान बंद किए जाने के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो हिमाचल प्रदेश का ये मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। 2 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। 14वीं विधानसभा का ये 9वां सत्र है और ऐसे में 12 बैठकें होंगी, यानी कि 12 सेशन होंगे और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जाहिर सी बात है रार देखने को मिलेगी। लेकिन ये सत्र सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें हर्षवर्धन चौहान खासतौर पर मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक है और सुचारू रूप से जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, हंगामा मिनिमम हो सके, टकराव मिनिमम हो सके और जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस हो सके, उनका समाधान निकल सके, इसको लेकर ये सत्र रहे, ऐसी उम्मीद जताई जाएगी। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक में जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष के जवाबों का, विपक्ष के सवालों का किस तरह से सरकार को जवाब देना है, ऐसे में 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सीधे शिमला आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर वहां से जुड़े हुए हैं। रणबीर, आज से ये सत्र शुरू हो रहा है और काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी है। 10 बजे सर्वदलीय बैठक, 12 बजे सर्वदलीय बैठक और 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। रणबीर, जी हाँ, देखिए पिछले कल जो है बीजेपी विधायक दल ने बैठक की है और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और अब से थोड़ी ही देर में 10 बजे मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है वहाँ पर कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचेंगे और एक रणनीति इस सत्र को लेकर बनाई जाएगी। दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक है, जो कि परंपरा है कि सत्र जो है सुचारू रूप से चले, किसी तरह का व्यवधान ना हो, सार्थक चर्चा मुद्दों पर हो। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आई है, आज की जो कार्यसूची है विधानसभा की, दोपहर 2 बजे जो सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, पहले शोकोद्गार होगा, उसके बाद प्रश्नकाल होगा। तो जानकारी तो ये निकल कर आ रही है कि जो विपक्ष है वो एक स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकता है। नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा जो है मांग सकता है विपक्ष, ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है। तो इसको लेकर जो है तैयारी पिछले कल हुई है। ये देखना होगा कि क्या एडजॉर्नमेंट मोशन जो है आपदा पर आज लाया जाएगा या नहीं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी में अगर हम देखें जो आज ही की कार्यसूची है, उसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से नियम 130 के तहत 4 विधायकों ने प्रस्ताव लाया है कि आपदा पर जो है चर्चा होनी चाहिए। तो इसको काउंटर के रूप में राज्य सत्ता पक्ष की तरफ से देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिसमें विक्रमादित्य सिंह जो शहरी विकास मंत्री हैं, वो एक जो है अध्यादेश में संशोधन ला सकते हैं, जिसमें जो नगर निकाय के जो नए नगर निकाय हैं उनमें जो चुनाव प्रस्तावित है, तो ये हो सकता है कि इसमें संशोधन लाया जाएगा और जो चुनाव प्रस्तावित है नगर निकायों के, वो टल सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से कृषि विश्वविद्यालय और जो नौणी विश्वविद्यालय है, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, उसके कुलपति की नियुक्ति को लेकर जो है वो विवाद किस तरह से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहा था, खासकर मुख्यमंत्री के बीच। तो इसको लेकर भी जो अध्यादेश है इस दोनों यूनिवर्सिटी के, उसमें एक संशोधन भी राज्य सरकार लाने जा रही है। तो देखना होगा कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अगर जो विधायी कार्यों का अगर समय मिलता है, अगर हंगामा नहीं होता है, तो ये आज जो है पेश किए जाएंगे। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा था
राज्यपाल को इन विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति के रूप में जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार ने दी है। तो ये देखना होगा क्या राज्यपाल से वो शक्तियां छीनी जाएगी, क्या कुलाधिपति जो है, जिस तरह से टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राज्य सरकार तय करती है, तो क्या इन दोनों विश्वविद्यालयों में जो अध्यादेश में जो संशोधन लाया जा रहा है ये भी देखना होगा। तो आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन तपने वाला है और जो प्रश्नकाल है उसमें भी आपदा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने पूछने हैं। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि आगाज किस तरह का रहने वाला है और इसका पता इस बात से भी चलेगा जास्मीन कि दोपहर 12 बजे जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या विपक्ष के जो सदस्य हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं। भाजपा विधायक दल के जो सचेतक हैं उन्हें बुलाया गया है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उसमें शामिल होंगे और राज्य सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री होंगे और जो उप सचेतक हैं केवल सिंह पठानिया वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के हैं और काफी गंभीर, काफी सीरियस मुद्दे हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो 12 सेशन होंगे 2 सितंबर तक वो सुचारू चले और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर उनमें चर्चा हो, बहस हो, लेकिन कोई सार्थक परिणाम जरूर निकले। रणबीर, आज आगाज होना है, आपने सही कहा कि आगाज कैसा होता है फिर आगे उस पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया रणबीर, आप नजर बना के।